और इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। 2-2.5% वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे और एक बड़ी आबादी को आप इतना छूता छोड़ दीजिए। ये कहां का सामाजिक न्याय है जिसकी दुहाई देते मुख्यमंत्री नहीं थकते? नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जातिगत आधारित गणना का रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें यादवों की संख्या ज़्यादा है और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था इसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री यादवों को और मुसलमानों को बनाएंगे? तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव में था, शहर बन्नी में था। वहां पर कई मैंने ग्रामीणों से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन कौन आए, अपने परिवार वालों से पूछा। ना के बराबर लोगों ने कहा कि किसी ने हमसे आकर हमारी जाति के बारे में पूछा। तो भाई ये जनगणना हुई कैसे, भगवान जाने। और उसके जब आंकड़े सामने आए, स्वाभाविक से आंकड़े समीकरण की उन जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखा दिया गया जिसके लाभ से या जिनके समर्थन से पिछले 33 साल से ये सरकार आती जाती रह रही है। उन लोगों की जातियों को बढ़ाकर, और कई ऐसी जातियां हैं, अनुसूचित जाति में छोटी जातियां हो, पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियां हो, अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हो, फॉर दैट मैटर इवन अपर कास्ट की जातियों को कमतर करके इसमें दिखाने का इसमें प्रयास किया गया। और जिनसे इनको राजनीतिक लाभ लेना है, जिन समीकरण से राजनीतिक लाभ लेना है, उन चुनिंदा जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने दिखाने का काम। बहरहाल ये सवाल मैं कई बार पहले भी उठा चुका हूं। मुद्दा ये नहीं है आज की तारीख। मुद्दा ये है कि हाइपोथेटिकली अगर हम मान भी लेते हैं कि भैया जो आंकड़े आपने सार्वजनिक किए वो आंकड़े सही है, भाई सरकार तो मानती है सही है, हम लोग माने नहीं माने, बिहारी माने नहीं माने, पर अगर सरकार मानती है वो आंकड़े सही है तो उस आंकड़ों को अपनी सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू करें। देश भर में जितने विपक्षी दलों के नेता घूम घूम कर जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था, सब उसी को दोहरा रहे, उसी को सब लोग बोल रहे हैं। तो भैया जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कीजिए बिहार सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी, और उसका लाभ दिखेगा तब हम मानेंगे कि भैया जितने विपक्षी दल के नेता चुनावी झुंझुना जा जाकर बजा रहे हैं हर एक जगह कि भाई यहां पे भी हम कराएंगे, यहां पे भी हम कराएंगे, तब हम मानेंगे कि भैया बिहार को इस जनगणना का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और आज पहली बार हम उनका इस्तीफा राजनीतिक आधार पर नहीं मांग रहे। हम हर बार अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हम उनका इस्तीफा मांग चुके हैं, पर आज उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ये जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आईना है। देखें इस दर्पण में कि उन्होंने 18 साल में उन्होंने क्या किया, और देखें ये गठबंधन कि 33 साल में उन जातियों के साथ या उन वर्ग के साथ, उस जमात के साथ कितना अन्याय हुआ है। और किन लोगों ने अन्याय किया है 33 सालों में? इन्हीं लोगों ने। एक बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग की, एक बड़ी आबादी, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं ना, 36%, 36.01% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी। क्या रिप्रेजेंटेशन है? और इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। 2-2.5% वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे और एक बड़ी आबादी को आप इतना छूता छोड़ दीजिए। ये कहां का सामाजिक न्याय है जिसकी दुहाई देते मुख्यमंत्री नहीं थकते? जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो आप जातिवादी हो जाएंगे, और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होगी तो आप समाजवादी हो जाएंगे। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी मुख्यमंत्री जी? सबसे पहले अगर सही मायनों में, और ये आप ही की जनगणना है, किसी और की नहीं है,
अगर आप सही मायनों में इस जनगणना का लाभ बिहार के लोगों को देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन करें और अति पिछड़ा वर्ग से किसी को आगे करें, और नहीं तो कम से कम तत्काल प्रभाव से उप मुख्यमंत्री तो इन तमाम जातियों से आने चाहिए, इन तमाम जमातों से आने चाहिए। भाई मुसलमान कितना इसमें बताया, मुसलमान लगभग 17.7%, लगभग 18%। तो क्यों एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं है? क्यों नहीं है बताएं? इसी समीकरण की तो ये लोग राजनीति करते हैं ना। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में सरकार बनाने से मना कर दिया। चाबी थी उनके हाथ में, आप जान ही रहे हो बात, चाबी थी उनके हाथ में, उन्होंने मना कर दिया और प्रस्ताव रखा, और इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा जो बड़े सामाजिक न्याय के फ्लैग बेयरर बन के आगे घूमते हैं। इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, भले वो आरजेडी होती या जेडी होती। हमारे नेता ने खुल के बोला कि बनाइए किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री, और लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन करेगी। मुसलमान 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 नारा ये लोग रखते रहते हैं। क्या किया ये लोग मुसलमानों के लिए? एक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे आप मुसलमान का? क्यों नहीं बनाएंगे बताइए? इस समीकरण का आपको वोट चाहिए। इनके नाम पे दुहाई देते आप नहीं थकते, इनके नाम पे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आप नहीं थकते, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात भी आप कर देते हैं। और उसके बाद जब इनको अधिकार देने की बात आएगी तो आप अधिकार नहीं देंगे। बनाइए भैया एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान वर्ग से, बनाइए 2 उप मुख्यमंत्री। गाली देते हैं ये लोग एनडीए को, भाजपा को। 2 उप मुख्यमंत्री किस समाज से? अति पिछड़ा वर्ग से ही बनाया गया था ना। रेणु जी रही थी वहां पे कि नहीं? तारकिशोर जी रहे थे कि नहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर? दोनों अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोग, और ये लोग अति पिछड़ा समाज की लोग बात करते हैं। भाई अगर जातियों की अगर आपको इतनी बात करनी है। तो अभी आपने देखा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि जो जाति आधारित गणना में जो 500 करोड़ रुपए जो खर्चा हुआ है वो कहाँ खर्चा हुआ है। कहा यह गया था कि सबके दरवाजे पर जाकर सर्वे किया जाएगा, डाटा कलेक्शन किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो किसी के दरवाजे पर कोई गया ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे गाँव में हमने पूछा तो हमारे दरवाजे पर भी कोई नहीं गया था। तो ये 500 करोड़ रुपया खर्चा कहाँ हुआ? साथ ही उन्होंने ये कहा कि किसी एक जाति को राजनीतिक फायदा के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, और हमारे जाति यानी पासवान जाति को जो डाटा का सर्वे है, जो जातीय गणना का जो सर्वे है उसमें कम करके दिखाया गया है, क्योंकि जो चिराग मॉडल है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, जादवों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों और जादवों को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे? धन्यवाद। इसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।